सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए एनएफओ के ऊपर। एनएफओ इज बिलोंग टू एक्सिस। एक्सिस अपना एक नया एनएफओ मार्केट में लेके आ चुका है जो बिलोंग करता है एनबीएफसी एंड एचएफसी से। एचएफसी इन द सेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एंड एनबीएफसी तो पता ही है हम लोग को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सबसे पहले अगर हम डिमांड्स की बात करें, यहाँ पे कितना डिमांड आप लोगों के लिए रहेगा। देखिए, अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो डिमांडेबल सेक्टर है ऑलरेडी, और खासकर इस टाइम पे फाइनेंस सेक्टर अभी बढ़िया चल रहा है। कुछ टाइम पहले थोड़ा सा डाउन गया था, लेकिन इस टाइम पे अगर आप चेक करोगे तो फाइनेंस सेक्टर पर भी ठीक ठाक पहले के मुकाबले भी चल रहा है। तो आज का वीडियो होने वाला है सेम इसी टॉपिक के ऊपर। बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके, ताकि जब भी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो किसी प्रकार का डाउट एंड क्वेरी आपके माइंड में ना हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस टाइप की वीडियो बनाएं आपके लिए, तो उसका अपडेट आप लोग को टाइमली बेसिस में मिल जाए। एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। पीपीटी के माध्यम से अगर हम अंडरस्टैंड करें तो फंड है एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स ट्रिपल ए बॉन्ड एनबीएफसी एचएफसी जून 2027 इंडेक्स फंड। तो इसमें एक साउंड ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज दी एनबीएफसी एंड एचएफसी। तो मैं ऑलरेडी इसका मतलब बता चुका हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इनके पास परफॉर्मेंस में अगर जाएं कि ये जो सेक्टर है इनकी क्या रिटर्न्स रहे। देखो, फाइनेंस सेक्टर चीज एक ऐसी है ना जो हमेशा चलने वाली चीज है। इसको कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकता आकर के। जैसे पेट्रोल को एक तरीके से ईवी रिप्लेस कर रहा है ना। अब आज के टाइम बहुत सारी गाड़ियां रोडों पर आप देखोगे ईवी वाली गाड़ियां चल रही हैं। तो कई हद तक अब ईवी का डिमांड बढ़ रहा है, और लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में डिमांड इसका बढ़ेगा, और डेफिनेटली चीजों को देखते हुए लगता है कि बढ़ेगा। तो फाइनेंस को रिप्लेस करने वाली कोई चीज अभी तक मार्केट में वैसे है नहीं। फाइनेंस एक चीज ऐसी है जिसके ऊपर हमारा पूरा जीवन आधारित है, राइट। तो फाइनेंस जो चीजें हैं वो आने वाले टाइम तक भी रहेंगी। पहले भी अच्छा डिमांड रहा है, और आने वाले टाइम में डिमांड काफी अच्छा खासा यहाँ पर रह सकता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ पर जो रिस्क रहने वाला है ना, रिस्क यहाँ पर मॉडरेट है। यहाँ पर रिस्क ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। यहाँ पर रिस्क रहने वाला है मॉडरेट। तो आप अगर एक्सपेक्टेशन इक्विटी वाला लगाकर बैठे हैं इस फंड में कि आपको जो रिटर्न है, जैसे इक्विटीज में जैसे हम लगाते हैं वहां रिटर्न ज्यादा 20 25 30% समथिंग आते हैं, तो उतना रिटर्न यहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं गाइस। क्योंकि आप अपना पैसा एक वेरी हाई रिस्क ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे पूरा पैसा आपका इक्विटीज में जा रहा है। तो वहाँ रिटर्न ज्यादा होगा, लेकिन वहां पे रिस्क भी हाई बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करें तो यहाँ पे रिस्क मॉडरेट है। तो यहाँ पर हम ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट हम 8 से 10% तक का रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि जाएगा इसके अंदर रिटर्न। और ये 8 10% भी गारंटीड नहीं है, क्योंकि मार्केट लिंक फंड ये भी है, ये भी कोई गारंटीड नहीं है। तो रिटर्न वगैरह तो मार्केट पे डिपेंड होंगे। बट वही है कि मॉडरेट रिस्क है, तो रिटर्न हम ऑलमोस्ट 8 10% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट दिस इज ऑल्सो नॉट गारंटीड। ठीक है। तो आई थिंक उनके लिए काफी बेनिफिशियली हो सकता है जो फर्स्ट टाइम मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है मार्केट का, और एकदम से बहुत हाई रिस्क नहीं ले सकते हैं। या जो लोग ऑलरेडी एफडी आरडीज में इन्वेस्टेड थे, या एलआईसी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे थे, जहां आपको रिटर्न 5 6% आ रहा था, तो उससे अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये, राइट। बट स्टिल मैं आपको ये फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सारी चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद में ही आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि रिस्क की फंड ये भी है। ऐसा नहीं कि इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क इज द मॉडरेट है। ठीक है। अगर हम कुछ एनएफओ के बेसिक डिटेल्स की बात करें, एनएफओ ये आ रहा है 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। इस फंड को ऐसा एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ऐसा एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। एग्जिट रूट रहने वाला है 0। तो आपकी मर्जी है, आपने पैसा आज लगाया, आपको कल निकाल लेना है, आप निकालो। आपको अलॉटमेंट मान लो आज मिलेगा, अलॉटमेंट मिलने के बाद कभी भी आप निकालना चाहे वो आपकी मर्जी। इसमें एक्सेल लोड 0 रहेगा। एक्सपेंस रेशियो कंफर्मेशन अभी एग्जैक्ट नहीं है कंपनी की तरफ से। जो भी है उसका कंफर्मेशन आपको जस्ट कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। अब दूसरी चीज, इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रहेगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट अगर शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम वो 5000। अगर आप इसमें कम से कम अगर मान लो लमसम के लिए अगर जाना चाहते हैं तो लमसम 5000 रुपए दे करके इसको आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इसको कुछ अगर एज एसआईपी में अगर करना चाहते हैं तो ₹1000 दे करके इसको आप शुरू कर सकते हैं। तो एसआईपी के लिए मिनिमम है 1000 रुपए, लमसम की है कम से कम 5000 रुपीज। टैक्सेस पे वीडियो आप जरूर देखना, ऑलरेडी हम टैक्सेस वीडियो बना चुके हैं, एलटीसीजी एसटीसीजी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आप इन्वॉल्व होने जा रहे हैं तो आपको टैक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसका मैं लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, वहां से आप देख करके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि नए नियम के हिसाब से क्या चेंजेस हुए हैं, किस टाइप से काम कर रहा है। कुछ सवाल आता है उसमें अपना क्वेश्चन आप रेस करिएगा, आई गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस फंड में भी हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा सिंपल सा आपसे कहना है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट तभी करना सबसे पहले जब आपको रिस्क वाला फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाए।
अगर आपको पता है कि मैं जो फंड परचेज कर रहा हूँ, अगर मैं मॉडरेट अगर रिस्क ले सकता हूँ, तो थोड़ा-सा इसमें आगे बढ़ने के लिए सोचिएगा। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करिए, छोटा-सा। एंटर योर इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, कितना लिक्विड रख के चलना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्राई टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल फंड्स, डू नॉट इन्वेस्ट इन वन फंड। क्योंकि अगर हम एक में सारा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, डिपेंडेंसी हमारी एक फंड बनेगी, अगर वो सही नहीं चला तो बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो ट्राई टू डाइवर्सिफाई इन दी मल्टीपल फंड, जिससे कि अगर कुछ फंड ना भी रिटर्न अच्छा दे तो कुछ रिटर्न से अच्छा प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, तो देखो गाइस, थोड़ा मॉडरेट के हिसाब से ठीक है। और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न 8-10% से ऊपर शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ 20-25-30 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क मॉडरेट है। तो ये इन्वेस्ट ही उस इंडस्ट्री में करें जहाँ पे रिटर्न ऑलमोस्ट इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन ये भी कोई गारंटीड नहीं है, ये भी ऊपर नीचे हो सकता है। इन दिस फंड नथिंग इज गारंटीड, और इवन प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉट गारंटीड है। जो भी बनेगा सब मार्केट के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो आगे बढ़ने के पहले थोड़ा-सा अपनी तरफ से भी R&D करिए कि आपकी नीड्स, फ्यूचर नीड्स के हिसाब से बेस्ट आपको लग रहा है कि नहीं। उसके बाद ही आगे बढ़ने का आप डिसीजन लीजिएगा अगर आपको सही लगता है। बाकी इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो। फिर कुछ अगर सवाल है, अपना क्वेश्चन आप रेज़ करिएगा। आई विल गिव द आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल। एंड आई होप गाइस आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।